महोदय ने आज के आदेश पत्र में क्रमांक संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध बहुराज्य सहकारी सोसाइटी श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अदानी जी को और अमीर बनाने का है? पिछले 9 सालों से मोदी जी ने भारत को भ्रम में रखा है और अदानी जी को अपने साथ विश्व भ्रमण में। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अदानी जी को और अमीर बनाने का है? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राहुल गांधी माफ़ी मांगे। राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। लोकतंत्र नहीं, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। लगातार पिछले कई दिनों से संसद का काम बाधित किया जा रहा है, विपक्ष के जरिए नहीं, सत्ता पक्ष के जरिए, जो ये कह रहे हैं कि हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे भारत के लोकतंत्र को, उसके नागरिकों को अपमानित किया है राहुल गांधी ने, और बाहरी जो ताकतें हैं उनको ये कहा है कि आइए हमारे देश में दखल दीजिए और हमारे हालात बेहतर कीजिए। जो विदेशी बाहरी ताकतें हैं उनको दावत दी जा रही है भारत में आने की। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये भाजपा आरएसएस का पूरा जो प्रचार तंत्र है, और इस पूरे प्रचार तंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है गोदी मीडिया, या कहें जेबी मीडिया, जो पूरी तरीके से सरकार की जेब में आ चुका है। ये मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सबसे बड़ा एंटी नेशनल है, जो सबसे बड़ा भारत विरोधी है, जिसने लंदन में जाकर यूके की यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ जो अप्रवासी भारतीय थे उनके सामने, और साथ ही वहाँ जो यूके पार्लियामेंट के जो सांसद थे उन सबके सामने जो अलग अलग भाषण दिए 10 दिनों के अपने दौरे के दौरान, इस सब में उन्होंने भारत को अपमानित किया है। प्रधानमंत्री की बात माने तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग लंदन में बैठकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं और भारत के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। और यही बात थी जो धारवाड़ में जिस प्रधानमंत्री ने ये बिना नाम लिए राहुल गांधी का ये बात कही, और उसके बाद से लगातार जो राहुल गांधी के ऊपर भाजपा को एक तरह से इशारा मिल गया कि अब ये पूरे तरीके से खुला मैदान है, राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। अब यहाँ दिलचस्प बात आप ये देखिए, मैं आपको वो ज़रूर सुनवाऊंगी बयान जो कि भाजपा के लोग दे रहे हैं, राजनाथ सिंह ने दिया है संसद में। ये भी आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी ने वाकई भारत का अपमान किया है, क्या उन्होंने नागरिकों का अपमान किया है, क्या उन्होंने भारत के जो चुनाव आयोग है उसका अपमान किया है, क्या संसद का अपमान किया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर भारत की संसद को एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो एक सांसद भी हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसे वक्त में जबकि अडानी को लेकर 50 दिनों से ज़्यादा गुजर चुके हैं हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट के बाद, जिसके बाद पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने उसको फॉलो किया, प्रधानमंत्री के परम मित्र हैं वो, अभी से नहीं 20 सालों से, और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को खुली छूट क्यों दी जा रही है, क्यों इस व्यक्ति को पूरे तरीके से, जिसे अंग्रेजी में मैनिपुलेशन कहते हैं, क्यों इजाज़त दी जा रही है कि वो हर तंत्र को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। हद तो यहाँ तक आ गई कि अडानी और उनकी कंपनी को ऐतिहासिक नुकसान पहुँचा है। उस 50 दिन के गुजर जाने के बावजूद भी सरकार ने इस बात को स्वीकार तक नहीं किया है कि हाँ, इस तरह की कोई आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के ज़रिए, या आरोप लगाए जा रहे हैं जो खोजी पत्रकार हैं उनके ज़रिए, या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके ज़रिए। और ये तो दूर की बात है कि जो जेपीसी बनाने की बात है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें कि सत्ता पक्ष के भी सांसद होते हैं, विपक्ष के भी सांसद होते हैं, और इस कमेटी को ये भी ताकत होती है कि वो जो बाहरी एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूट्रल माने जाते हैं राजनीतिक तौर पर, उनको भी बुला सके। इस सब को तो दूर की बात है, बल्कि पूरे तरीके से अब जो निशाना साधा जा रहा है वो राहुल गांधी के ऊपर साधा जा रहा है। आइए सुन लेते हैं गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, विपक्ष की इसके अलावा सत्ता पक्ष में स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। फिर मैं वापस आती हूं और आपको सुनवाती हूं कि इन तमाम जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसकी जो क्रिया हुई है, जो राहुल गांधी ने कहा है, क्या वाकई राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा है जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। विदेश में जाके, लंदन में जाकर के कहें कि मुझे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, तो ये समझते हैं कि लोकसभा का अपमान है, संसद का अपमान है। इस पर तो लोकसभा के अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है।
और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। तो बुधवार के दिन भी जो संसद की कार्रवाई थी उसको बाधित रखा गया और इसके अलावा अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है, सूत्रों के मुताबिक कि इरादा ये है भाजपा का कि पूरे हफ्ते इसी बात पर संसद में हंगामा होगा, इसी बात को उठाया जाएगा। आपको याद होगा जबकि ये बजट सत्र जो है उसका जो पहला हिस्सा था उसमें लगातार जेपीसी की मांग उठती रही, यानी विपक्ष का पलड़ा भारी रहा। अब सत्ता पक्ष इस पूरे दूसरे हिस्से में पूरा संसद का कामकाज रोककर वो ये कह रहे हैं कि संसद से भी बड़ा जो है वो देश है, सत्र से भी बड़ा देश है और इसलिए हम ये मांग उठा रहे हैं क्योंकि ये कोई ऐसा क्राइसिस, एक ऐसा संकट आ गया है भारत के का जो राष्ट्रवाद है उस पर, भारत राष्ट्र पर, कि बाहरी ताकतें आकर हमला ना कर दें। और राहुल गांधी ने उन्हें इंटरवीन करने और दखल देने की बात कही है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। तो साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि अब ये पूरा हफ्ता इसी में गुजर जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे पहले हिस्से में पूरे तरीके से विपक्ष का पलड़ा भारी रहा और अब इसको हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है और अडानी का जो पूरा मामला है जिसको सीधे तौर पर राहुल गांधी ने भी अपने वीडियो के जरिए एक बार उसको फिर ताज़ा किया है। जबकि भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि अब G20 की मीटिंग चल रही है और दुनिया भर के नेता यहाँ पर आ रहे हैं भारत में, तो ऐसे में जिस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बहुत ही आक्रामक तरीके से ये जवाब देने की कोशिश हो रही है। अब देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये भी आप सुनिए। राहुल गांधी ने पूरा यूट्यूब पे अपना एक बाकायदा वीडियो डाला है। आप जानते हैं कि विपक्ष के पास अब सिर्फ यही एक मौका और एक प्लेटफॉर्म बचा है क्योंकि पूरे तरीके से ब्लैकआउट किया है जो तथाकथित जो मुख्य धारा की मीडिया है। रस्म अदायगी के लिए शायद 20, 30, 40 सेकंड का कोई वीडियो चला दिया जाता है। रस्म अदायगी के लिए जब 10 लोगों का एक पैनल बैठा होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का कमज़ोर सा प्रवक्ता बैठा होता है जिसकी आधी बात तो उसका जो माइक का फेडर है वो डाउन रहता है, वो अपनी बात नहीं कह पाता। इतनी ही कमज़ोर आवाज़ विपक्ष की है जिसमें जो एंकर है वो भी सत्ता पक्ष की तरफ है, जिसमें भाजपा के कम से कम 1 से 2 प्रवक्ता बैठे होते हैं, फिर आरएसएस का एक प्रवक्ता बैठा होता है, फिर कोई वीएचपी से भी बुला लिया जाता है और तथाकथित जो एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं वहाँ पर वो भी सीधे तौर पर एक ही लाइन लेते हैं, वो है सत्ता पक्ष की। और ऐसा नहीं है कि कोई इत्तेफाक है, बाकायदा उनको इस तरह से चुन के और गिन के बुलाया जाता है, उनका सिलेक्शन होता है बाकायदा कि किस तरीके से इन लोगों को, उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो सत्ता का पक्ष लेंगे। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं सीधे तौर पर, ये देखिए कि जो भ्रमण जनता को भ्रम में डाला जा रहा है और अडानी को, अपने दोस्त को भ्रमण कराया जा रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा है। सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने संसद में सरकार से कुछ आसान से सवाल पूछे थे। सबूत के साथ मैंने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी या कह लीजिए अडानी जी की बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसी पर कुछ सवाल पूछे। सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। चलिए मैं सारे सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। उम्मीद है कि इस बार सभी देशवासियों को जवाब मिल जाएगा। कितनी विदेश यात्राओं में अडानी जी पीएम के साथ गए, कितने देशों में पीएम के ऑफिशियल टूर के बाद अडानी जी वहां गए और कितने देशों में पीएम जाने के बाद वहां अडानी जी ने बिजनेस डील साइन की। अब सवाल ये उठता है कि इन बैंकों में रखे हुए पैसे, जो आपके पैसे हैं, उनको खतरे में कौन डाल रहा है? उन बैंकों पर कौन ये प्रेशर बना रहा है? जून 2015 में प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले बांग्लादेश दौरे पर गए। विजिट का जबरदस्त फायदा अडानी ग्रुप को मिला। 2015 में अडानी पावर लिमिटेड ने 1600 मेगावाट थर्मल प्लांट डेवलप कराने के लिए बांग्लादेश के साथ एक MOU साइन किया। ये घोषणा की गई कि अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने के लिए
थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करेगी। एक्सपर्ट्स ने साफ साफ कहा कि लोकल रेट से 5 गुना महंगे रेट पर बिजली बेचकर अडानी बांग्लादेश को लूट रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अडानी जी को और अमीर बनाने का है? तो अब मैं इस पर आ जाती हूँ कि किस तरीके से जो सरकार ये कह रही है, जो भाजपा ये कह रही है कि राहुल गांधी ने भारत को ये कह के कि लोकतंत्र ख़तरे में है, जो अधिकार हैं वो ख़तरे में हैं, जो लोगों की आज़ादियाँ हैं वो ख़तरे में हैं, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, भारत में जो तथाकथित पिछड़ी जाति और नीची जाति के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, किसानों को, मज़दूरों को परेशानी हो रही है, पत्रकारों का मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है। अब ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड बाद आएगा। ये वीडियो है संभल ज़िले का, जहाँ के रिपोर्टर संजय राणा ने जो राज्य मंत्री हैं गुलाबो देवी, उनसे सीधे कैमरे पर सवाल पूछ लिए और ये वीडियो फिर उनका तमाम जगह सर्कुलेट हो गया। अब इसके बाद ये हुआ कि ये पत्रकार को पुलिस कस्टडी में भेजा गया, पुलिस ने बाकायदा उसे गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी नेता ने कहा कि सरकारी काम में बाधा डाली जा रही है, गाली दी जा रही है, मारपीट की जा रही है इस व्यक्ति के ज़रिए, इसलिए FIR दर्ज कराई है। ये मैं चाहती हूँ कि आप जो राणा है, संजय राणा, उनका ये वीडियो देखिए पहले। मैं बदना खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है, इसे मैं गोद ले रही हूँ और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गाँव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गाँव में दोबारा नहीं आई थी। रुद्रनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खड़ंजा वाला रोड था कि इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। तो संजय राणा चाहे यूट्यूब के पत्रकार हों या टीवी के अखबार के, काम वो वही कर रहे हैं जो एक पत्रकार को करना चाहिए। और बड़े बड़े लोग जो यहाँ हज़ारों करोड़ के जो पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसका हिस्सा हैं और करोड़ों रुपए के स्टूडियो में बैठकर जो जहरीले भाषण जो देते हैं और जिनकी करोड़ों रुपए सैलरी है सालाना, उन लोगों से बेहतर ये पत्रकार है जिसने पूछा बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी समस्याओं के बारे में, जिसने इस सवाल उठाया कि आखिर मंत्री महोदया आपने ये वादे किए थे कि शौचालय बनाए जाएंगे, सड़क बनाई जाएगी, मैरिज हॉल्स बनाए जाएंगे, आखिर कहाँ हैं ये सब? इसके बाद इस व्यक्ति के ऊपर पुलिस केस हुआ। इस व्यक्ति को आप इन तस्वीर में देख रहे हैं कि बाकायदा रस्सी से बांधकर, ये पत्रकार नहीं बंधा हुआ है, ये एक ज़िले का पत्रकार नहीं है, ये भारत की पत्रकारिता की तस्वीर है। ये रस्सी हाथ में बंधा हुआ पत्रकार, ये वही तस्वीर है जो आज भारत में पत्रकारिता की तस्वीर है। और उसके बाद शायद ये कहानी अधूरी रहेगी जब तक मैं आपको ये ना दिखाऊं कि कैसे इस कमज़ोर से छोटे से कद के दिखने वाले एक युवा पत्रकार ने किस तरीके से वहाँ जो कैमरे थे उन सब का जवाब दिया और कैसे अपनी रीढ़ को सीधा रखा उन तमाम लोगों के मुकाबले जिनकी रीढ़ शायद ऐसा लगता है कि शरीर में अब ढूंढने से भी मिलेगी नहीं है, इतनी मुड़ गई है कि ये पहचानना मुश्किल है कि ये रीढ़ की हड्डी है या कुछ और है। ये जवाब आप सुन लीजिए, फिर वापस आते हैं। हजार जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से? नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली किस चीज़ की इजाज़त दी आपने कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है और किसी के पास गाली गलौज की हो। तो स्मृति ईरानी कह रही हैं कि 2016 में राहुल गांधी एक विश्वविद्यालय गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो लोग नारे लगा रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन नारों को उन्होंने समर्थन दिया। और उन्होंने कहा कि अब पहले उन्होंने ये किया और अब जो है पहले भारत के विश्वविद्यालय में गए वो, और अब यूके के, यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय में जाकर वो लोकतंत्र के बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं। अब ये बताइए, आपको सिर्फ ये मैंने आपको 2 दिन पहले का ये किस्सा सुनाया और दिखाया जिससे पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र के हालात क्या हैं। अगर जो बोलने का अधिकार है, जो प्रेस की आज़ादी है, जो नागरिकों का अधिकार है, जो पूरा विपक्ष है वो जेल में बैठा हुआ है या जेल जाने का इंतज़ार कर रहा है,
तेजस्वी यादव से लेकर लालू यादव से लेकर राहुल गांधी के ऊपर केसेस हैं। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री, 2 कद्दावर मंत्री, शिक्षा मंत्री राज्य के वो जेल में हैं, मनीष सिसोदिया, और इसके अलावा तमाम जगह पर ये कोशिश की जा रही है अलग अलग राज्यों में जो भी ताकतवर आवाज़ें हैं या तो उनको खरीद लिया जाए या फिर उनको जेल में डाल दिया जाए। शायद ही कोई ऐसा बचा है, अब इतनी कम तादाद में लोग बचे हैं और उनमें भी फूट डालने की लगातार ये कोशिश है कि 2024 तक कोई विपक्ष ना बचे। मैं ये कहती हूँ कि राहुल गांधी ने जो भी कहा, उन्होंने जो भी किया, उस पर बहस कीजिए, उनकी आलोचना कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात राहुल गांधी ने कही, उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में है भारत का। और शायद यही बात, जिस तरीके से भाजपा इस पूरी बात पर तूफान खड़ा किया हुआ है, उन्होंने सर पे पहाड़ उठा लिया है, उससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि न सिर्फ कि जो बुनियादी रोज़मर्रा के मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहती है भाजपा, बल्कि सीधे तौर पर भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। और इसीलिए विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ये नहीं कह सकता कि लोकतंत्र खतरे में है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।